फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है ट्रिक टॉक क्लासेस। अब देखिए, लेखपाल की भर्ती जो होने वाली है उसके लिए यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर उसका सिलेबस आ गया है, जिसमें हिंदी के 25 नंबर हैं और जनरल साइंस के 25 नंबर हैं, जीएस के, जीके जीएस के, और मैथ के 25 नंबर हैं, और राजस्व से विभाग से संबंधित जो ग्रामीण परिवेश से है क्वेश्चन, उसके 25 नंबर हैं। तो हिंदी के जो 25 नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी के जो उसका सिलेबस है उसमें सिलेबस में समास आएगा, पर्यायवाची शब्द आएंगे, विलोम आएगा, तद्भव तत्सम आएगा, और मुहावरे, लोकोक्ति, वर्तनी, अर्थबोध, काफ़ी चीज़ें हैं, क्रियाएं हैं, जिसमें काल, वाच्य, अव्यय, निपात, विशेषण, विशेष्य, लिंग, वचन, कारक, और जितने भी हैं 25 नंबर। उसमें कई वीडियो जैसे अलंकार वगैरह ये बना चुका हूँ, और भी कुछ हिंदी के विराम चिन्ह बना चुका हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। अब जो पैटर्न चलेगा पूरा 25 नंबर पर फोकस किया जाएगा हिंदी में, और जो ग्रामीण परिवेश है उसका भी चलेगा। तो आज जो है वाच की क्लास है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछा जाता है। पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ठीक है। ट्रिक टॉक क्लासेस है, यूट्यूब पर डालेंगे मिल जाएगा। ये नंबर है, अगर कोई समस्या होती है तो नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। शुरू कर लेते हैं। जैसे कि कौन सा वाच्य यह प्रयोग कहाँ होता है। देखिए, क्रिया है, एक सकर्मक क्रिया है, एक अकर्मक क्रिया है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसिटिव और हिंदी में सकर्मक, और अकर्मक को इंट्रांसिटिव और हिंदी में अकर्मक कहते हैं। सकर्मक क्रिया, अब आप देखिए ये ग्राफ है, इससे आप देख लीजिए सकर्मक क्रिया कौन कौन सी होती हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, सकर्मक, ठीक। अकर्मक क्रिया कृतवाच्य और भाववाच्य। अभी आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि कौन सा वाच्य हो जो सकर्मक होता है, या कौन सा वाच्य है जो अकर्मक होता है, और कौन सा वाच्य है जो दोनों होता है। ये सारी डिटेल आपको पूरी मिलेगी, इससे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होगा नहीं। पहले वाक्य की परिभाषा देख लेते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया द्वारा कही गई बात का विषय कर्ता है या कर्म है या उसका भाव है। जैसे कोई चीज़ कही गई, ठीक, तो उसमें उसका जो विषय है, मेन सब्जेक्ट है, वो कौन है, वो कर्ता है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट है, या कर्म है उसका, या फिर उसका जो है भाव है, या उसकी जो बिहेवियर है, ठीक है। इसी को वाच्य कहते हैं। 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? कृतवाच्य 3 तरह से होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। कृतवाच्य के बारे में जान लेते हैं। इसमें कर्ता प्रधान होता है, और क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है। यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। यानी कि जहाँ पर कर्ता मुख्य हो, ठीक है, कर्ता जो है वो मुख्य हो। जैसे कि बच्चा खेलता है, ठीक है। अगर बोल दें कि बच्चा खेलता है, जैसे कि आप आइए यहाँ पे देखिए, मनीष खत लिखता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि मनीष खत लिखता है, तो इसमें क्या है, लिखता है, ये क्रिया का प्रधान कौन, उद्देश्य कौन है, मनीष। भाई अगर मनीष नहीं होगा तो कौन खत लिखेगा, मनीष खत लिखता है, तो मनीष यहाँ पर मेन है, ठीक है। तो और मनीष लिखता है, ये भी कृतवाच्य, यहाँ भी मनीष मेन है। तो मनीष खत लिखता है या मनीष लिखता है, ये आपका कृतवाच्य है, ठीक है। जैसे कि अब आपको एक चीज़ और बता दें कि मनीष खत लिखता है और मनीष लिखता है, तो मनीष लिखता है, ठीक है, इसमें कौन सी क्रिया है, तो मनीष लिखता है। इसमें अगर पूछिए कि मनीष क्या लिखता है, तो कोई जवाब आ रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा। मनीष लिखता है, लेकिन ये नहीं पता है क्या लिखता है, इसीलिए ये जो होगा आपका, ये अकर्मक क्रिया है आपकी, ये आपकी अकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि मनीष क्या लिखता है, और उधर से जवाब आ जाए कि हाँ मनीष पत्र लिखता है, या मनीष किताब लिखता है, या मनीष कॉपी में लिखता है, तो वो लिख रहा है, क्या लिख रहा है, इसका आंसर मिल रहा है, तो वो आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे कि मनीष खत लिखता है, ये आपकी सकर्मक क्रिया है। जैसे राम ने खाया, तो राम ने खाया आपकी अकर्मक क्रिया है। राम ने सेब खाया, ये आपकी सकर्मक क्रिया है, क्योंकि जो सेब है वो आपका ऑब्जेक्ट है, कर्म है। अब जब राम सेब को खाएगा तो जाहिर सी बात है ना, पूरा सेब है, खाते 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 खत्म हो जाएगा, तो सेब के ऊपर उसके खाने की क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, वो खा रहा है, सेब खत्म हो रहा है, तो वो आपकी सकर्मक क्रिया है। राम सेब खाता है, और राम खाता है, ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें पता ही नहीं है कि क्या खाता है, ठीक। तो ये आप अंतर समझ लीजिए अकर्मक सकर्मक का। तो इससे मतलब ये हो गया कि जो आपका कृतवाच्य है, ये आपका अकर्मक भी हो सकता है और
सकर्मक भी हो सकता है। ठीक, समझ में आ रहा है? यानी कि कृतवाच्य में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के वाक्य भी होते हैं। अगर सवाल पूछ ले कि कौन सा ऐसा वाच्य है जिसमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों पाए जाते हैं, तो वो आपका कृतवाच्य है, एक्टिव वॉइस। जैसे कि अब देखिए, श्याम पत्र लिखता है, ये आपका सकर्मक है। श्याम रोता है, ये आपका अकर्मक है। लड़कियां लेख लिखती हैं, ये आपका सकर्मक है, यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि लिखती हैं तो लेख लिखती हैं। क्या लिखती हैं? लेख लिखती हैं। लड़के सोते हैं, ये आपका अकर्मक है। बात कर लेते हैं नंबर 2 है कर्मवाच्य। इसमें कर्म प्रधान होता है। ठीक है, यानी कि कर्म जो है कर्ता की स्थिति में होता है और क्रिया का संबंध सीधा कर्म से होता है। क्रिया के लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार ही होते हैं। कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे सुशील से पत्र लिखा जाता है। ठीक, अब आप देखिए, इसी में देखिए, आपने इंग्लिश में देखा होगा कि अगर बोल दे कि सुशील राइट्स अ लेटर, ठीक, तो ये आपका कृतवाच्य है, एक्टिव वॉइस है, यानी कि सुशील पत्र लिखता है। और अगर इंग्लिश में आपने ये भी देखा होगा पैसिव वॉइस, अ लेटर, ठीक है, इज रिटन बाय सुशील, ए लेटर वाज रिटन बाय सुशील, मतलब जो पत्र है वो सुशील के द्वारा लिखा गया। अगर यहाँ पे ये है सुशील पत्र लिखता है, तब तो आपका कृतवाच्य है। और पत्र सुशील के द्वारा लिखा गया या सुशील के द्वारा पत्र लिखा गया, ठीक है, या सुशील से पत्र लिखा गया या सुशील ने पत्र लिखा, यानी कि कारक चिन्ह आ गए आपके, से आ गया, ठीक है, के द्वारा आ गया, ने आ गया, ये सब कारक चिन्ह आ गए, तो यहाँ पर आपका कर्मवाच्य हो जाता है। जैसे सुशील से पत्र लिखा जाता है, ठीक है, देवेंद्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, हरीश से पत्र पढ़ा गया। अब अगर देवेंद्र ने पुस्तक पढ़ी तो ये आपका कृतवाच्य है, और देवेंद्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई ये आपका कर्मवाच्य है। हरीश पत्र पढ़ता है, ये आपका कृतवाच्य है। हरीश से पत्र पढ़ा गया, ये आपका कर्मवाच्य है। ओम प्रकाश के द्वारा भोजन किया गया, ये आपका कर्मवाच्य है। और ओम प्रकाश ने भोजन किया, ये आपका कृतवाच्य है। अगर के द्वारा, से, है ना, ने, ये सारी चीज़ें कारक चिन्ह आ जाएं किसी भी लाइन में, तो वो आपका जो है कर्मवाच्य हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कर्ता के ज्ञात न होने पर सरकारी सूचनाओं में, वैज्ञानिक या शास्त्रीय विवेचनों में भी तथा सभा आदि की रिपोर्ट में कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। इसको देखिए, जैसे कि आप कह दें कि प्रधानमंत्री के द्वारा भाषण दिया गया, ठीक है, लेकिन यहाँ कर्ता ज्ञात है, प्रधानमंत्री है। लेकिन अगर ये कहते हैं कि कमेटी के द्वारा कमेटी के द्वारा रिपोर्ट बनाई गई, तो कमेटी में कर्ता नहीं ज्ञात है, लेकिन फिर भी सरकारी सूचना है। ठीक है, या जैसे कि एक ग्रुप के द्वारा वैज्ञानिक शोध किया गया, तो उसमें भी कर्ता नहीं पता, लेकिन सरकारी सूचना, वैज्ञानिक आदि सभाओं में भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भाववाच्य का मतलब है सीधे सीधे ना। समझ लीजिए कि जहाँ पर निषेधात्मक वाक्य आ गए, ना, वही आपका भाववाच्य है। जैसे भाव है यानी कि क्रिया है, इसमें भाव का बोध होता है। जैसे कि अब मुझसे रहा नहीं जाता, गौरव से सोया नहीं जाता, ठीक है, चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, खेला नहीं जाता, यानी कि नहीं जाता, ये आपका क्या है, भाववाच्य। और ये हमेशा अकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं। अब चला नहीं जाता, क्या चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, क्या बैठ, ये हमेशा जो है आपके अकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं, भाववाच्य। कभी भाववाच्य सकर्मक क्रिया के नहीं होते हैं। ठीक है, और आपका जो एक कर्मवाच्य, ये हमेशा सकर्मक क्रिया होता है। सिर्फ आपका कृतवाच्य जो है, पहला वाला एक्टिव वॉइस कृतवाच्य, वही आपका दोनों होता है, सकर्मक और अकर्मक भी। ठीक है, देखिए, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया होती है। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि क्या है? कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि वही मैंने आपको बताया, से, द्वारा, से, के द्वारा, द्वारा आदि विभक्तियां लगा दीजिए, वही आपका कर्मवाच्य बन जाता है। ठीक है, ये देखिए उसके उदाहरण हैं। पिता ने पुत्री को सुला दिया, पिता द्वारा पुत्र को सुला दिया गया। ठीक है, आप फूल तोड़ेंगे, आपसे फूल तोड़ा जाएगा। ठीक, सोहन किताब पढ़ता है, सोहन से किताब पढ़ी जाती है। तो ये कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदल रहा है। श्याम खत लिखता है, तो श्याम से खत लिखा जाता है, ये आपका कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदल गया। ठीक है, अब देखिए प्रयोग इसके 3 तरह के होते हैं, कर्ताड़ी प्रयोग, कर्माड़ी प्रयोग और भाव्य प्रयोग। ये पूछ लेता, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्ताड़ी प्रयोग में क्या होता है? कर्ताड़ी प्रयोग में क्या होता है? कर्ताड़ी प्रयोग में ये होता है कि जैसे कि कर्ताड़ी प्रयोग में होता है कि अगर जैसे ये लिख दें कि
श्याम किताब पढ़ता है या लड़का पत्र लिखता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर्ता के जो उसका क्या कहते हैं लिंग है, एक वचन है और पुरुष के अनुरूप क्रिया है। यानी कि श्याम लड़का किताब पढ़ता है, ठीक। लड़कियाँ किताब पढ़ती हैं, लड़के किताब पढ़ते हैं। तो पढ़ता है, पढ़ती हैं और पढ़ते हैं, ये क्यों आया है, ये आया है जो क्या कहते हैं करता है उसके लिंग की वजह से, उसके वचन की वजह से, ठीक है। वो एक वचन में है तो पढ़ता है, बहुवचन में है तो पढ़ते हैं। तो उस कर्ता के हिसाब से सारी चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर कर्ताड़ी प्रयोग होगा, ठीक है। कर्माड़ी का प्रयोग कहाँ होगा, जब कर्म के हिसाब से सारी चीज़ होगी। जैसे श्याम को किताब पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जैसे उपन्यास मेरे द्वारा पढ़ा गया, छात्रों से निबंध लिखे गए, तो ये सब आपका कर्माड़ी प्रयोग है, ठीक है। और यही कर्माणी प्रयोग ही कर्मवाच्य है। भाव की बात करें, बस वही है कि अब नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, अब नहीं खेला जाएगा, ठीक है। अब नहीं खेला जाएगा, श्याम से अब पढ़ा नहीं जाएगा। तो ये उसके भाव की बात बता रहा है कि हाँ वो पढ़ा नहीं जाएगा, वो आगे पढ़ नहीं पाएगा। तो ये 3 प्रयोग हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। चतुर्वेदी खत लिखता है, सुशीला फूल तोड़ेगी, रागनी गीत गा रही है, ये सब आपके कर्तारी प्रयोग हैं, ठीक है। चतुर्वेदी खत लिखता है, चतुर्वेदी सिंगल आदमी है तो लिखता है। सुशीला फूल तोड़ेगी, रागनी गीत गा रही है, तो ये सब आपके कर्ता के हिसाब से हैं। कर्माणी के हिसाब से देख ली, कर्माणी के हिसाब से क्या लगेगा, कारक चिन्ह लग जाएंगे, ने लग जाएगा, से के द्वारा, को, ये सब ने लग जाएगा, से के द्वारा लग जाएगा, ठीक है। ये सब आप कर्माणी प्रयोग है। इसमें को विभक्ति चिन्ह नहीं लगता, इसमें ध्यान रखिएगा, को विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है, ठीक। सुरेश ने पुस्तक पढ़ी, अब सुरेश को पुस्तक पढ़ी नहीं लिखा जा सकता, सुरेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी लिखा जा सकता है। सुरेश से पुस्तक पढ़ी गई ये लिखा जा सकता है, लेकिन अब सुरेश को पुस्तक पढ़ी गई ये नहीं होता। तो से हो गया, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, से हो गया, ने हो गया, के द्वारा हो गया, ये 3 विभक्ति चिन्ह इस्तेमाल किए जाएंगे। यही आपका कर्माणी प्रयोग हो जाएगा, यानी कि कर्मवाच्य हो जाएगा। भाव प्रयोग में सीधी सी बात है, निषेधात्मक वाक्य है नहीं, ठीक है। सभी में ना नहीं शब्द है, जैसे मनो से गाना गाया नहीं गया, ठीक। तो ये आपका भाव प्रयोग है। तो आशा करता हूँ वाच्य है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। अलंकार की क्लास ना पढ़े हो तो दोनों अलंकार खत्म हो जाएंगे, संधि की भी है और भी कई क्लासेस हैं। लेखपाल से संबंधित जीएस की, संविधान की सारी क्लासेस उपलब्ध हैं, भूगोल की उपलब्ध हैं, इतिहास के कई टॉपिक हैं। तो ये सारी चीज़ आप जाके चैनल पे देख लीजिएगा। सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।